अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं एमन मंसूर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हंगू थाना बुलियामीना की हुदूद में वाक़े गलमीना चेक पोस्ट को नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद से उड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट के करीब एक कमरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, ताहम इब्तदाई तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DPO हंगू के मुताबिक वाक़े की इतला पर SP ऑपरेशन असद जुबैर जाए वक़ुआ का मुआयना करने जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के करीब दूसरा हमला हो गया। दूसरे हमले के नतीजे में SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद और 1 एहलकार जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू के इलाके में पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की पुरजोर मजम्मत और जाम शहादत नोश करने वाले SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर दाखिला ने शौदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे। हेस्को चीफ और असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात पर बिजली चोरों और बिजली के बिलों के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। SDO मुमताज़ अली मेमन ने कहा कि बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ दिन रात ऑपरेशन जारी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बिजली के बिल वक्त पर अदा करें ताकि बिजली की बिला तातुल तरसील मुमकिन हो सके। नौशहर फिरोज सांगर हैदराबाद और मुल्तान में पोलियो के आलमी दिन की मुनासिबत से आगाही रैलियां और सेमिनार्स मुनक्किद किए गए। नौशहर फिरोज में रोटरी क्लब की जानिब से डिग्री कॉलेज से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें तलबा, नर्सिंग स्टाफ और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सांगर में डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद की क़यादत में आगाही रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों और महकमा सेहत के अमले ने शिरकत की। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन की सरबराही में आगाही वॉक हुई, जिसमें महकमा सेहत के अफसरान और लेडी हेल्थ वर्कर्स शामिल हुई। मुल्तान में ज़िला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने पोलियो वर्कर्स को कौम के हीरो करार देते हुए उन्हें शील्ड्स और असनाद पेश की। हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में वाक़े मस्जिद पाकिस्तान अपनी इनफरादियत के बाइस सबकी तवज्जो का मरकज़ है। इसके 101 फुट लंबे गुंबद पर पाकिस्तान का परचम पेंट किया गया है, जबकि वज़ूखाने की दीवारों पर पाक फौज के शहदा की तस्वीर आवेज़ा हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में, जहाँ एक ऐसी मस्जिद वाक़ है जिसका नाम पाकिस्तानी जामा मस्जिद है, जिसके गुंबद की लंबाई जो है वो 101 फीट है और उसके गुंबद पे जो है पाकिस्तानी परचम जो है वो कुंदा है। मेरे साथ मस्जिद के सदर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तानी जामा मस्जिद नाम इसका क्यों रखा है। इस पाकिस्तानी फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी जामा मस्जिद का नाम रखने की वजह ये थी कि आज से 16 साल पहले फ़िरका वारियत बड़े ज़ोर और शोर से थी और जो आजकल भी है, लेकिन इस मस्जिद में सबसे बड़ी खुसूसियात ये है कि देवबंद, बरेलवी, शिया, अहले हदीस सब एक सफ़ में नमाज कायम करते हैं और इस मस्जिद के अंदर कोई डोनेशन, कोई चंदा, कोई कुछ नहीं होता। यहाँ से सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल और अफ़वाज पाकिस्तान और अपने वतन की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। जी बिल्कुल, इस मस्जिद की दरो दीवार पे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर दर्ज हैं। यहाँ तक कि मस्जिद का जो वजू खाना है उस पर जो है पाक फौज के शुहदा की जो है तस्वीरें आवेजा की गई हैं। जी, हैदराबाद से आमिर जैदी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद में गदागरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। फुटपाथ हो या बाजार, हर जगह भिखारी नजर आते हैं जो राह चलते शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगे हैं। इसी पर मजीद देखते हैं जैकबाबाद से गौस बख्श की ये रिपोर्ट। जैकबाबाद में पेशावर गदागरों का राज। शहर के मसरूफ तरीन बाजार, गली, मोहल्ले, कोई भी जगह उनसे महफूज नहीं, जिसमें हर उम्र के मर्द, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल है। शहरियों के मुताबिक गदागरों की वजह से बाजारों में खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। इन्होंने अपना एक प्लान बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को जूठी पट्टियाँ बांध के, जूठे चश्मे पहना के उसका टांग या पाँव तोड़वा के देख के भीख मांग रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, जैसे इंसान को रोजगार होगा, ये गदागिर हमें कम मिलेंगे। इस यही वजह है, इसका कोई और मसला नहीं है। गदागरी है गुनाह, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ नहीं है आप ऐसे नहीं मांग सकते। ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट इनके लिए रोजगार तलाश करे, फैक्ट्रियां लगाए, इनको कामों पे लगाए। गदागरों की अक्सरियत अब बाकायदा एक गैंग की सूरत में काम कर रही है, जो बड़ी तादाद में मासूम बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन असगर के साथ गौस बख्श, GTV न्यूज़, जैकबाबाद।
ठरी मीरवाह में 3 साल गुजरने के बावजूद रोड मुकम्मल न हो सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठरी मीरवाह शहर का जो मेन रास्ता है वो ठरी तो सखर और कराची और सिंध के जो बड़े अजला हैं उससे मिलाने वाला जो रास्ता है 2022 के सैलाब के बाद जो है ये रास्ता मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो गया है। इस रोड में जो है बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस रास्ते के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, तहसील तो बन चुका है हमारा, तो हम खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात जो है वो हम फुकदान है। यहाँ पे आप रोड देखें, सड़कें देखें, वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरियों को जो है वो आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। 2022 से लेकर अभी तक जो है बंद है। जी, आपने शहरी की बातें सुनी, उनका ये भी कहना था हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध और तहसील के जो नुमाइंदे हैं उनसे अपील करते हैं ये जो मेन रास्ता है ठरी मीरवाह का वो जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। ठल में भी धान की फसल पककर तैयार हो गई। धान की कटाई का सिलसिला जारी है। काश्तकार मुनासिब कीमत ना मिलने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली जान बुकटी से। जी अली जान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ठुल के आसपास इलाकों के धान की बम्पर फसलें पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। धान की कटाई का सिलसिला शुरू होते ही मिडल मैन काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करें वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हाँ जी, हमारा यही कहना है कि 1800 से लेकर 2000 तक मन लिया जा रहा है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए खुदारा, हम मजदूर हैं, हमारा खर्चे भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस काश्तकार की बातें सुनी, इनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से धान की रेटें मुकर्रर न होने की वजह से धान की फीमन 2000 से लेकर 1800 से लेकर 2000 रुपये तक खरीदारी की जा रही है। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि धान की रेटें बढ़ाकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हम अपनी कर्जे पूरे कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया अली जान तफसीलात से अपडेट करने के लिए। सांगड़ में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी, मगर काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों का कहना है कि फी मन धान की कीमत सिर्फ 2000 से 2200 रुपए तक मिल रही है, जो पैदावारी लागत पूरी नहीं करती। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अजीज़ुर रहमान रेंज से। जी अजीज़ुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। सिंध की तरह सांगड़ में भी धान की फसल कटकर तैयार हो चुकी है। कहीं से काटा जा रहा है और कहीं मार्केट में बेचा जा रहा है। जब अपने ज़मींदारों से बात की तो उनका यही कहना था कि महंगे दामों हमें दवाइयाँ और खाद मिलती है। दूसरी जानिब से जो पानी लगाया जाता है वो भी ख़रीद कर लगाया जाता है। हमें मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से ज़मींदार इस वक्त सख्त परेशान है। हमारे साथ एक ज़मींदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे मज़ीद इस बारे में उसका क्या कहना है। एक तो पानी ख़रीद कर लगाओ, दूसरे नंबर पे इसका बीज इतना महंगा है, स्प्रे इतना महंगा है। अब बताएं हम कहाँ जाएं। ये इसकी फसल अब तैयार हो चुकी है, अब मार्केट में लेकर गए, इसका रेट ही नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, आपने ज़मींदार की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि धान की फसल तो तैयार हो चुकी है पर मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से ज़मींदार जो है वो सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हुकूमत सिंध से इनका मुतालबा है कि धान की फसल का रेट अच्छा किया जाए ताकि हमें मुनाफा हो सके। जी, अजीज़ुर रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे पारा चिनार के कबायली ज़िला करम के एक निजी तालीमी इदारे में पश्तून कल्चरल डे निहायत जोश व जज्बे से मनाया गया। बच्चों ने रिवायती लिबास ज़ेब-तन किए और हजरत कल्चर, मेहमान नवाजी और पश्तून वली जैसी आला इक़दार को अमली मुजाहिरों के जरिए पेश किया। मज़ीद जानते हैं गुलफाम हुसैन तूरी की इस रिपोर्ट में। खुरम के एक निजी तालीमी इदारे में पश्तून कल्चर डे जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर तुलबा और तालिबात ने पश्तून सकाफत को, कदीम रिवायत, इक़दार और तर्ज जिंदगी को भरपूर अंदाज में उजागर किया। तकरीब में बच्चों ने रिवायती लिबास ज़ेबतन किए और हुजरा कल्चर, मेहमान नवाजी और पश्तून वली जैसी आला इक़दार को अमली मुजाहिरों के जरिए पेश किया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पारा चिनार, समाजी शख्सियात और वालिदैन ने शिरकत की और बच्चों की सलाहियतों को सराहा। आज हमारे स्कूल में कल्चर डे मनाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें फूड स्टॉल है, इंटीक स्टॉल है और हुजरा स्टॉल है। फूड स्टॉल में हमारी जो सकाफत के खाने वगैरह है वो लाए गए हैं और इंटीक्स में जो हमारे आबाओ अजदाद इस्तेमाल करते थे यहाँ पर वही है। यहाँ के कल्चर की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो उन्होंने हमें बताई कि किस तरह पख्तून कल्चर एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारी जो है वो पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए कबायली रिवायात को जिंदा करने की कोशिश की। शुरा तकरीब का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम तमाम स्कूल में होने चाहिए ताकि नई नस्ल अपनी तहजीब और रिवायात से रूशनास हो सके। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार।
मानसहरे के सयाहती मकाम वादी नारान कागान का मौसम खुशगवार हो चुका है। बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। ताहम इंतजामिया का कहना है कि बाबूसर टॉप रोड खुला हुआ है, सयाह आसानी सफर कर सकते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रफाकत आवान से। जी रफाकत, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो मैं आज बालाकोट में मौजूद हूँ। गुज़श्ता कई रोज से जो है मौसम बिल्कुल साफ है। खास बात यह है कि सियाहों ने भी बड़ी तादाद में वादी कागान नारान और बाबूसार टॉप का रुख किया है और ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक अच्छी खबर है जो कि सियाहों के लिए है। ज़िला इंतजामिया ने ऐलान किया है कि इस साल जो है वो विंटर टूरिज्म का आगाज़ जो है वो हो चुका है और वो जो बर्फबारी अगर होगी भी तो ये दिसंबर का जो महीना है इसके आखिर तक बाबूसार टॉप को रोड को खुला रखा जाएगा। अमूमन ये देखा गया है कि बाबूसार टॉप रोड जैसी बर्फबारी होती है नवंबर का महीना हो तो नवंबर के महीने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस साल जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक दिसंबर के आखिर तक बाबूसार टॉप रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले कई रोज तक मौसम साफ रहने का इम्कान है। जी रफाकत आवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे पन्नू आकिल में GTV न्यूज़ की निशानदही पर इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ बाजारों का हंगामी दौरा, अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। कार्रवाई के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी में मुलव्विस दुकानदारों पर हज़ारों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अकबर मलिक से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मौजूद हुए पन्नू आकिल शाही बाजार में बात की जाए, GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ है। पन्नू आकिल असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ और जो महंगे दामों पर यहाँ सब्जियाँ और सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, आप बताएंगे आपने यहाँ पर कार्रवाई की है, जो अवामी शिकायत को अपने नोटिस लिया है, इस हवाले थोड़ा हमें बताएं। जी बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी इस हवाले से कि बहुत महंगे दामों सब्ज़ी बेची जा रही है, ख़ुसूसन अदरक और टमाटर के हवाले रेट्स के हवाले से हमें काफ़ी शिकायत आ रही थी। तो हमारा मकसद यहाँ पर बतौर अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो यही है कि हम उनको रिलीफ दें। इसी वजह से हमने यहाँ पर अभी एक प्राइस चेकिंग एक्टिविटी वी जस्ट कैरिड आउट और उसके अंदर हमने फ़ाइन किया है उन दुकानदारों को और उन सब्ज़ी फरोशों को जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड रेट्स पर ये सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं, उनको वार्निंग्स भी इशू की गई हैं और इंशाल्लाह यही उम्मीद रखते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। जाना असिस्टेंट कमिश्नर पन्नू आकिल का कहना है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और जो महंगे दामों सब्जियाँ बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ है, कुछ दुकानदार यहाँ से दुकानें बंद करके चले गए हैं और कार्रवाई उनके खिलाफ जारी है। जी अकबर मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावल नगर ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे। टमाटर, मटर और दीगर सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख समान मकसूद से। जी शेख समान, आगाह कीजिएगा। अजी बिल्कुल, महंगाई से सताई हुई आवाम पर एक और बोझ जो है वो गिराया जा रहा है। सब्जी की जो कीमतें हैं वो भी जो है आसमानों से बातें कर रहे हैं। यहाँ के शहरी जो है वो परेशान है, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, टमाटर का रेट जो है वो 450-500 रुपए किलो हो गया है, सब्जी का रेट बढ़ गया, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इस्तेमाल की, तो हुकूमत को चाहिए कि ये टमाटर वगैरह 300-400 रुपए आज तक लेते रहे हैं। आज ये तकरीबन 600 रुपए रेट है और भी चीज़ें हैं जो डबल रेट हो गई हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि टमाटर, भिंडी, मटर और ये दीगर जो चीजें हैं हमारी पहुंच से बाहर हो गए। हुकूमत को चाहिए कि ये सब्जियों के जो बढ़ते हुए रेट है इन्हें कंट्रोल करे ताकि जो हम बासानी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। जी मरहुमा बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी जिला शर्की के ज़ेर एहतमाम पीपल्स सेक्रेटेरिएट में दुआया तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें जिला शर्की के सदर इकबाल सांद, जनरल सेक्रेटरी रऊफ नागौरी, टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम समेत पार्टी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मादरे जमहूरियत मरहुमा बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी पीपल्स पार्टी की जानिब से जहां बेगम नुसरत भुट्टो की मुल्की खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, वहीं पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से नाकाबिल फरामोश खिदमात पर सुर्ख सलाम भी पेश किया जा रहा है। 14वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी जिला शर्की की जानिब से कराची के पीपल्स सेक्रेटेरिएट में दुआया तकरीब का इनेकाद हुआ। खिताब में इकबाल और रऊफ नागौरी का कहना था कि मुखालफीन कभी बीवी का हौसला पस्त ना कर सके, जिनका विजन महज अवामी खिदमत रहा। कि शायद अगर वो खातून ना होती तो आज इस मुल्क में जमहूरियत भी ना होती। उस खातून ने जो भुट्टो साहब की फांसी के बाद जो हिम्मत की, जो
حوصلہ لیا اس نے، اور جو لڑی ہیں، اس جدوجہد کی ہے انہوں نے، جو 1981 میں 70 کلفٹن میں جو پہلا MRD کا انہوں نے اجلاس کیا، انہوں نے ان پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جو بھٹو صاحب کی پھانسی میں ان کے شامل تھے، انہوں نے تحریکیں چلائی تھیں، ان پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ دعائیہ تقریب میں ضلع شرقی کے صدر اقبال اور ٹاؤن چیئرمین لالا عبدالرحیم سمیت پارٹی قیادت اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چیئرمین سوراب گوڈ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے ٹاؤن کی تمام یونین کمیٹیز کی خستہ حال سڑکوں کی اثر نو تعمیر کے کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اسے 50 سال سے مختلف سیاسی جماعتوں نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ پیپلز پارٹی کے جیالے نمائندے ناقابل فراموش خدمات کر کے اسے ماڈل میں تبدیل کر رہے ہیں۔ سوراب گوڈ کی تباہ حال سڑکوں کی حالت زار سنوارنے کا مشن ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوڈ کے چیئرمین لالا عبدالرحیم نے مختلف یونین کمیٹیز میں جاری سڑکوں کی اثر نو تعمیر کے کاموں کا جائزہ لیا۔ GTV سے بات کرتے ہوئے چیئرمین لالا عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ یہاں بسنے والوں کے ساتھ گزشتہ 50 سالوں سے سوتیلی ماں والا سلوک ہوتا آیا ہے، تاہم ہمارے آنے کے بعد ہم بنیادی بلدیاتی سہولیات یہاں کے اہلیان کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ساری جو ہے روڈوں میں، گلیوں میں، کچھوں میں، مختلف جگہوں پہ کام کہیں پر چل رہے، کہیں پر شروع ہونے والا ہے۔ تو 5-6 مہینے میں سوراب گوڈ جو ہے، میں ڈیفینس کی مثال نہیں دوں گا، میں گلشن کی مثال نہیں دوں گا، میں ہم مثال دوں گا، بیریا ٹون سے بہتر بنے گا، بیریا ٹون سے اچھا ہوگا۔ تو ہماری کوشش ہے اپنی جو ہماری مدت ہے اس میں ہم اس کو ایسی بنائیں جو اس کے بعد کوئی بھی آئے ان جیسا کام نہ کر سکے گا، ہماری کوشش یہ ہے۔ ٹاؤن چیئرمین کا مزید کہنا تھا پیپلز پارٹی قیادت کے ویژن کے مطابق سوراب گوڈ کو ماڈل ٹاؤن میں تبدیل کر رہے ہیں، جس کے لیے تعمیر اور ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کے قیام کو 1 سال مکمل ہونے پر چیئرمین سیکریٹریٹ کارساز میں ایک پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب میں میئر کراچی اور چیئرمین واٹر کارپوریشن مرتضی وہاب، CEO علی صدیقی، COO انجینئر اسد اللہ خان اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ شکایات کے فوری ازالے اور شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کا قیام ادارے کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایات کا بروقت حل عوامی خدمت کے عزم کی عملی مثال ہے، اور CMC نے 1 سال کے دوران اپنی بہترین کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ واٹر کارپوریشن جدید طرز حکمرانی اور شفاف نظام کی جانب گامزن ہے۔ CEO احمد علی صدیقی نے کہا کہ CMC کی ٹیمیں گزشتہ 1 سال کے دوران شہریوں کی متعدد شکایات کا مؤثر انداز میں ازالہ کیا، جو ادارے کے لیے باعث فخر ہے۔ میئر کراچی، ڈپٹی میئر، میٹروپولیٹن کمشنر اور سینئر ڈائریکٹر انسداد تجاوزات عمار خان کی ہدایات پر نارتھ ناظم آباد ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران حیدری بلاک C کے اطراف قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ کاؤنٹر ٹھیلر ضبط کر لیے گئے، تمام آرٹیکل نارتھ ناظم آباد اسٹور میں جمع کروا دیے گئے۔ مذکورہ کارروائی میں ڈائریکٹر انسداد تجاوزات ڈسٹرکٹ سینٹرل سائم عمران، سٹاف انسداد تجاوزات بلدیہ عظمیٰ کراچی نارتھ ناظم آباد ڈویژن ڈسٹرکٹ سینٹرل نے کی۔ اس موقع پر علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔